आज की वीडियो में हम वर्क मैनेजर पर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है और आप चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक सीरीज से चलेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, आप हमारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे, वर्क प्रोग्रेस आपको मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब तक हम काफ़ी कुछ वर्क मैनेजर के बारे में सीख चुके हैं, 3-4 वीडियो हो चुके हैं वर्क मैनेजर के ऊपर। हमने देखा वन टाइम रिक्वेस्ट, पीरियोडिक रिक्वेस्ट के बारे में, हम टाइम डिले के बारे में देखा, टाइम डिले कैसे सेट करते हैं, फिर हमने देखा कि कंस्ट्रेंट कैसे लगाने हैं, हमने फ्लेक्सिबल इंटरवल देखा। तो काफ़ी चीज़ें आपको आइडिया लग चुका है, पर अभी भी कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो समझना काफ़ी ज़रूरी है और वो भी बाकी हैं। तो देखते हैं ऐसे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है रीट्राई एंड बैकऑफ पॉलिसी। अब रीट्राई एंड बैकऑफ पॉलिसी क्या चीज़ है ये भी समझते हैं। तो ये कहता है कि इफ़ यू रिक्वायर दैट वर्क मैनेजर रिट्राई योर वर्क यू कैन रिटर्न रिजल्ट ऑफ रिट्राई। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्क मैनेजर है वो आपके वर्क को रिट्राई करे, मतलब दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो आप अपने वर्कर क्लास से रिजल्ट और रिट्राई रिटर्न कर सकते हैं। कहाँ से रिटर्न करना वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, देखते हैं इसको भी। तो अपने प्रोजेक्ट आपके पास होगा जो हम पिछली वीडियो में बनाया था, एंड स्टूडियो खोल लेते हैं। तो ये आपकी वर्कर क्लास थी, इसमें आपका एक ये यहाँ पे मेथड था रिजल्ट वाला, पब्लिक रिजल्ट टू वर्क। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्कर क्लास है, जो वर्कर है आपका, वो वर्क मैनेजर जो है आपका, वो आपके वर्क को रिट्राई करे, तो रिजल्ट डॉट सक्सेस की जगह आप रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट डॉट रिट्राई। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो वर्क मैनेजर है वो दोबारा से आपके इस रिजल्ट को रिट्राई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस। तो रिजल्ट डॉट रिट्राई जो है आप रिटर्न कर सकते हैं, ये कह रहे हैं रिजल्ट डॉट रिट्राई आप रिटर्न कर सकते हैं। आगे कहता है कि योर वर्क इज डन दी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द बैक ऑफ डिले एंड बैक ऑफ पॉलिसी। तो उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट डॉट रिट्राई करने के बाद आपका वर्क दोबारा से स्केड्यूल होगा अकॉर्डिंग टू बैक ऑफ पॉलिसी एंड बैक ऑफ डिले। बैक ऑफ डिले बैक ऑफ पॉलिसी क्या चीज़ अभी देखते हैं। तो बैक ऑफ डिले स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट बिफोर रिट्राइंग योर वर्क आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस वैल्यू कैन बी नो लेस देन 10 सेकंड। ठीक है, तो क्या कहता है कि बैक ऑफ डिले कम मिनिमम टाइम है, वो आपकी जो पहली रिक्वेस्ट है और आपका रिट्राई है। सपोज आपके वर्क मैनेजर ने आपके वर्क को शेड्यूल किया, ठीक है, उसके बाद आप उसको कहते हैं रिट्राई करें, तो वो साथ के रिट्राई पे नहीं जाएगा उसको, मतलब यूँ नहीं है कि पहला वर्क खत्म हुआ तो दोबारा से रिट्राई करा, नहीं, उसको मिनिमम डिले रहेगा बीच में, टाइम डिले, कि भाई पहला वर्क खत्म होने के इतने टाइम बाद तो उसको दोबारा रिट्राई करना है। ठीक है, वो मिनिमम डिले ही क्या है, बैक ऑफ डिले है। ये कम से कम 10 सेकंड हो सकता है, ज़्यादा आप कितना दे सकते हैं। तो मिनिमम टाइम इंटरवल आपको बताना है कि इतने टाइम बाद मेरी जो रिट्राई है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, आप दोबारा से उसको रिट्राई करेंगे। ठीक है, बैक ऑफ पॉलिसी क्या है, तो बैक ऑफ पॉलिसी डिफाइन करते हैं हाउ द बैक ऑफ डिले शुड इंक्रीज ओवर टाइम फॉर सब्सिक्वेंट रिट्राई अटेम्प्ट। ठीक है, तो पहली बार आपने देखिए, पहली बार आपने एक वर्क एनक्यू कराया, आपका वो वर्क किसी भी कारण से एग्जीक्यूट हुआ, फेल हुआ, जो भी हुआ, पर आपने उसको कहा कि दोबारा से रिट्राई कर, तो वो बैक ऑफ डिले बाद उसने रिट्राई किया। अब मान लीजिए पहले रिट्राई में कुछ एरर आया और उसने दोबारा से उसको रिट्राई किया, तो अब आपको ये बताना है कि जो बैक ऑफ डिले है, सपोज पहले 10 सेकंड था, अब अगली बार भी आप चाहते हो 10 सेकंड रहे, कितना रहेगी आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, हम बताएंगे बैक ऑफ पॉलिसी से। बैक ऑफ पॉलिसी में 2 तरह की मिलती है, लीनियर और एक्सपोनेंशियल। लीनियर में क्या होगा, सपोज आपका पहले जो टाइम था वो 10 सेकंड था, तो जब दूसरी रिट्राई वो करेगा तो टाइम 20 सेकंड हो जाएगा, फिर जब तीसरा रिट्राई करेगा वो 30 सेकंड हो जाएगा। वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, आप देख रहे हैं लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, 10, 20, 30, 40, तो हर रिट्राई के बाद वो लीनियरली इंक्रीज होता रहेगा। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, चाहे 10 है, 20 है, फिर 40, फिर 80, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। वो मान लो जब पहला रिट्राई किया उसने तो 20 सेकंड बाद किया, फिर जो वो अगला रिट्राई करेगा वो 40 सेकंड बाद करेगा, फिर उससे नेक्स्ट रिट्राई जो 80 सेकंड बाद होगा। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली आपका टाइम इंक्रीज होता रहेगा। तो ये आपको उसको बताना है कि कैसी बैकअप पॉलिसी आप चाहते हैं। ठीक है, तो दो तरह की बैकअप पॉलिसी हमारे लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है। और इन केस अगर आप कोई बैकअप पॉलिसी नहीं चाहते हैं तो वो खुद से जो डिफॉल्ट बैकअप पॉलिसी होती है जो कि एक्सपोनेंशियल होती है उसका यूज़ करता है विद द डिले ऑफ 10 सेकंड। ठीक है, अगर आप उसको नहीं बताते, कोई पॉलिसी नहीं बताते उसको, तो खुद से एक डिफॉल्ट पॉलिसी यूज़ करेगा जिसका मिनिमम डिले होगा 10 सेकंड, और पॉलिसी कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली आपका जो टाइम है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया, आप देख सकते हैं लीनियरली में 10, 20, 30, 40 इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपोनेंशियली में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है 20, 40, 80 इस तरीके से। ठीक है, तो नोट दे रहा है कि बैक ऑफ डिलेज आर inexact and could vary by several seconds between retry but will never be less than the initial back of delay specified in your configuration। तो बैक ऑफ जो डिले होते हैं वो इनएग्जैक्ट होते हैं, मतलब एक्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होते, तो कुछ सेकंड का फर्क हमेशा आ सकता है, पर जो आपका इनिशियल मिनिमम बैक ऑफ डिले है ना उससे कम कभी नहीं होगा। इनिशियल बैक ऑफ डिले कौन सा, जो हमने यहाँ पे बैक ऑफ डिले दिया है 10 सेकंड का, आप 20 सेकंड दे रहे हैं, 20 सेकंड दे रहे हैं, तो आगे जितने भी रिट्राई होंगे ना इससे ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली एक्सपोनेंशियली, वो आपके ऊपर है, पर इससे कम किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक है, कुछ सेकंड का फर्क आ सकता है पर इससे कम तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिट्राई एंड बैक ऑफ पॉलिसी है। कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है देख लेते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं। चलते अपने इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे रिजल्ट डॉट रिट्राई, इस बार हम रिजल्ट डॉट रिट्राई रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिजल्ट डॉट रिट्राई कर दिया। अब बैक ऑफ पॉलिसी आपके पास 2 तरीके हैं, तो आप देना, और अगर दे रहे हैं तो आपको इसको बताना होगा कैसी आपकी बैक ऑफ पॉलिसी है। तो सेट बैक ऑफ क्राइटेरिया आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट बैक ऑफ क्राइटेरिया का, और इसके अंदर आपको अपनी जो बैक ऑफ पॉलिसी है वो आपको इसमें डिफाइन करनी है। कैसे डिफाइन करने हो आप यहाँ से देख सकते हैं। बैक ऑफ पॉलिसी का टाइप बताएंगे सबसे पहले, फिर आप बताएंगे उसका कि मिनिमम जो डिले है वो कितना है, और फिर टाइम की यूनिट बताएंगे, 3 पैरामीटर आपको इसको देनी है। ठीक है, तो पहले बताते हैं। सपोज हम रख रहे हैं बैक ऑफ डॉट एक्सपोनेंशियल है, लीनियर है, मान लीजिए लीनियर एक्सपोनेंशियल रख लेते हैं। फिर मिनिमम डिले कितना दे रहे हैं, सपोज 20 सेकंड में दे देते हैं हम। ठीक है, और फिर आपको क्या देना है,
टाइम की यूनिट, अभी 20 क्या चीज़ है ये आपको बताना होगा, तो टाइम यूनिट डॉट मिनट्स या फिर आप टाइम यूनिट डॉट सेकंड दे सकते हैं, ठीक है, टाइम यूनिट डॉट सेकंड। तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ पॉलिसी दी जिसका बैक ऑफ डिले 20 सेकंड है, ठीक है। तो वो रिट्राई करता रहेगा आपके वर्क को इसके अकॉर्डिंग। तो आप इसे चेक कर सकते हैं रन करके। फिलहाल हम इसको रन नहीं करेंगे क्योंकि 20 सेकंड का बैक ऑफ डिले है, तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाने वाला है इसमें। आप रन करके देख सकते हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये तो था बैक ऑफ एंड रिट्राई पॉलिसी। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, तो हमने बैक ऑफ रिट्राई पॉलिसी देख लिया। अब हमारे पास है टैग वर्क। तो टैग वर्क के बारे में मैंने पहले भी थोड़ी सी बात करी है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने वर्क को टैग कर सकते हैं ताकि उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब आपके सपोज 10 से 12 वर्क हैं और आपको उसमें से एक पर्टिकुलर वर्क को कैंसिल करना है, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई मैं वर्क 2 जो है ना मुझे उसको कैंसिल करना है, या फिर मैं वर्क 3 है उसको कैंसिल करना है। तो एक टैग आप देंगे अपने वर्क को ना, हर वर्क को आप एक टैग दे सकते हैं जिसके कारण आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कहता है कि एवरी वर्क रिक्वेस्ट हैज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वर्क लेटर इन ऑर्डर टू कैंसिल, या तो आप उसे कैंसिल करना पड़ सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लेटर। तो उसको ऑब्जर्व करने के आपको कुछ पैरामीटर चाहिए ना, तो वो आप टैग दे सकते हैं उसको, ठीक है। इफ़ यू हैव ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड वर्क, अगर आपके पास एक ऐसा वर्क का ग्रुप है जो लॉजिकली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो यू मे आल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू टैग दोज वर्क आइटम। तो इस केस में भी आपको उनको टैग करना हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। टैगिंग अलो यू टू ऑपरेट विद ए ग्रुप ऑफ वर्क रिक्वेस्ट टुगेदर। टैगिंग आपको अलो करती है कि आप एक ग्रुप ऑफ वर्क के साथ टुगेदर ऑपरेट कर पाए। कैसे कर पाए? अब आप एक ग्रुप 4-5 वर्क है, उनको सपोज एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको एक ही टैग दे देंगे ना सारों को, तो उन पर आप एक बार में उनको कैंसिल कर पाएंगे, एक बार में उनको प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक फायदा होता है टैगिंग का आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग। अब ये जैसे ये वाला मेथड है वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग, ये करेगा आपसे टैग लेगा पैरामीटर में और जिस भी वर्क का वो टैग होगा उसको कैंसिल कर देगा। वो एक वर्क हो, 2 वर्क हो, 3 वर्क हो, 10 वर्क हो, जिस भी वर्क का टैग होगा सबको कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से आप एक ग्रुप ऑफ वर्क पे ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। एंड वर्क मैनेजर डॉट गेट इन्फो बाय टैग, इससे क्या होगा कि आपको जिस भी वर्क का टैग जो आपने दिया है वो होगा, उस सबकी इन्फो जो है वर्क इन्फो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको लिस्ट रिटर्न करेगा वर्क इन्फो की, जिसके यूज़ करके आप उसकी प्रोग्रेस को उसकी इन्फो सारी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। वर्क इन्फो में क्या क्या होता है आपने आगे देखने वाले हैं, अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसने बताया कि कैसे टैग ऐड करना है, कुछ नहीं करना आपको। वर्क रिक्वेस्ट जो आप डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे डॉट ऐड टैग करना है, सिंपल सी बात है। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं डॉट ऐड टैग, इसको हम दे देते हैं वर्क 1। तो आपने टैग ऐड कर दिया। और भी अब एक बात और, क्या मल्टीपल टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने वर्क 1 ऐड कर दिया, अब आप एक टैग ऐड करना चाह रहे हैं प्रिंट वर्क, क्योंकि प्रिंट का काम कर रहा है, तो प्रिंट वर्क ऐड कर दिया आपने, तो आप मल्टीपल टैग्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कहता है फाइनली मल्टीपल टैग कैन बी एडेड टू ए सिंगल वर्क रिक्वेस्ट। हाँ, जो हमने देख लिया। इनिशियली दिस टैग आर स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो कैसे स्टोर होंगे? एक सेट ऑफ स्ट्रिंग की तरह स्टोर होंगे। फ्रॉम ए वर्क रिक्वेस्ट यू रिट्रीव इट्स टैग विया वर्क रिक्वेस्ट डॉट गेट टैग। अब आपको एक वर्क रिक्वेस्ट टैग देखने को कौन से टैग है उसके पास, तो आप कैसे ले सकते हैं? रिक्वेस्ट जो आपकी वर्क रिक्वेस्ट है डॉट गेट टैग्स, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं आप क्या रिटर्न कर रहा है, आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है डॉट गेट। अब यहाँ देखेंगे तो इसका रिटर्न टाइप जो है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा, फिर उसके यूज़ करके आप अपने सारे टैग्स जो है वो देख सकते हैं। टैग जो आपका सेट है उसको इटरेट करके। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहे, देखते हैं जो क्या दिखा रहा है। तो इसने कुछ ये ऐड किया रिस्ट्रिक्टेड एपीआई, तो इसमें यह हर किसी का वैलिडेट नहीं होगा, इसलिए तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको हम हटा देते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है। तो ये था टैग कैसे आपके वर्क को ऐड करना है, कैसे यूज होगा टैग का, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर फिलहाल आपको इतना पता चलेगा कि आप वर्क पे अपने टैग कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे एक वर्क रिक्वेस्ट के सारे टैग को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। असाइनिंग इनपुट डाटा भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, असाइनिंग इनपुट डाटा। तो कई बार क्या होता है कि आपके वर्क को रन करने के लिए कुछ इनपुट डेटा की जरूरत होती है, जो आप यूज़र से ले रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, पर आप उसको कुछ इनपुट डेटा चाहिए। अब वो इनपुट डेटा आपको कैसे पास करना है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो योर वर्क में रिक्वायर इनपुट डाटा इन ऑर्डर टू डू इट्स वर्क। तो आपके वर्क को कुछ इनपुट डाटा चाहिए हो सकता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वर्क दैट हैंडल अपलोडिंग एन इमेज माइट रिक्वायर द URI ऑफ द इमेज टू बी अपलोडेड एज इनपुट। सपोज आपका वर्क है कि आप एक इमेज अपलोड कर रहे हैं, अब उस इमेज को अपलोड करने के लिए उस इमेज की URI तो आपको चाहिए होगी ना, तो कहाँ से मिलेगी? वो एज ए इनपुट डेटा आप उसको पास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्क हो सकते हैं जिसमें आपको इनपुट डेटा की जरूरत पड़ सकती है। अब हमारे ही वर्क की बात कर लेते हैं। जो हमारा वर्क था, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जब तक वो लेस देन 100 नहीं है। तो यहाँ तो हम आई खुद से डिफाइन कर रहे हैं ना, आई इक्वल टू 0। सपोज हमें आई यूज़र से लेना है, तो यूज़र से हम लेके उसको एज ए डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 किया, तो अगली बार हम क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू खुद नहीं देंगे, हम उसको यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो वो भी अभी देखेंगे हम कैसे करना है। तो इनपुट डेटा हम ले सकते हैं और हमें काफ़ी जरूरी हो सकता है इनपुट डेटा की इनके वेरियस केसेस। तो इनपुट वैल्यू आर स्टोर्ड एज की वैल्यू पेयर इन डेटा ऑब्जेक्ट। तो इनपुट वैल्यू जो होगी वो एज ए की वैल्यू पेयर स्टोर होगी। जैसे आपने शेड प्रेफरेंस में देखा होगा एज ए की वैल्यू पेयर स्टोर होती है, या फिर जैसे मैप के अंदर भी एक की होती है और फिर उसकी वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी जो इनपुट वैल्यू है एज ए की वैल्यू पेयर जो है वो स्टोर होगी। कैसे होगी वो भी देखते हैं।
एंड कैन सेट टू द वर्क रिक्वेस्ट। वर्क मैनेजर विल डिलीवर द डाटा टू ए वर्क व्हेन इट एग्जीक्यूट द वर्क। तो वर्क मैनेजर खुद से आपका जो डाटा है, इनपुट डाटा, वो आपके वर्क को डिलीवर कर देगा जब वो उसका एग्जीक्यूट करने लगेगा। द वर्कर क्लास कैन असेस द इनपुट आर्गुमेंट बाय कॉलिंग द वर्कर डॉट गेट इनपुट डाटा। अब वर्कर क्लास में अगर आपको इनपुट डेटा लेना है तो कैसे लेंगे? वर्कर डॉट गेट इनपुट डेटा का कॉल करके। द कोड विल शो हाउ टू क्रिएट वर्कर इंस्टेंस विच रिक्वायर इनपुट डेटा एंड हाउ टू सेंड इट। तो ये कोड आपको बता रहा है कि कैसे आपको डेटा डिफाइन करना है, डेटा इनपुट डेटा सेट करना है और वहाँ पे रिट्रीव करना है। तो यहाँ से क्या किया, डॉट सेट इनपुट डेटा का मेथड कॉल किया और डेटा यहाँ पे, डेटा का ऑब्जेक्ट हमें पास कर दिया। तो हम चलिए करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मेरे जावा फाइल में यहाँ पे डेटा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डेटा, इसको मैं नाम देता हूँ इनपुट डेटा, ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटा डॉट बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा डॉट बिल्डर आपने कर दिया। अब बिल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हमने इसका, हमें डेटा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू ऐड करना है, सपोज आपको इंट ऐड करना है तो इंट ऐड करेंगे। इसको मैं की देते हैं, इसी कुछ की देते हैं, की वैल्यू देते हैं आई। अब ये आई हमारे पास कहाँ से आया, उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक यूज़र से लेते हैं, चलिए आई, ठीक है ना। तो यूज़र से हम आई लेंगे, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। बिल्ड तक कैसे मैच करें, हेड तक कैसे कंटेंट, आईडी रख देता हूँ कुछ भी इसकी, मैं ईटी रख देता हूँ आईडी, जो क्लोज कर देंगे। हमारा टेक्स्ट जो यहाँ पे आ चुका है। ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल कर लेते हैं, लेआउट की वर्टिकल करनी है हमें, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, ठीक है। तो आपका एडिट टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मार्जिन दे देते कुछ 20 dB। तो आपका एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम आई जो है वो यूज़र से इनपुट लेंगे। तो एडिट टेक्स्ट ई टी इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी रिसोर्स डॉट आई डी डॉट ई टी। तो आपको एडिट टेक्स्ट मिल गया। अभी आप करेंगे इंट आई इज इक्वल टू ई टी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर देते हैं इसको। अब भैया हमें स्ट्रिंग मिलेगी, अभी हमें इसको इंटीजर में पार्स करना होगा। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो इस मेथड का यूज़ करके आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इस इंटीजर वैल्यू मिल के आपको आई की, अब आपने यहाँ पे आई को यहाँ पे पास कर दिया। कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड डेटा डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन हटाएंगे यहाँ से। तो ये आपका काम हो गया। आपने एक इनपुट डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने वैल्यू पास करी आई, और वो आई वैल्यू जो है वो आपका यूज़र आपको दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि अगर सपोज ऐसे भी हो सकता है कि आपका एडिट टेक्स्ट एम्प्टी हो, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी ई टी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर आपका एम्प्टी है, आपका जो एडिट टेक्स्ट है एम्प्टी है, तो ई टी डॉट, आप उस पर एक एरर सेट करेंगे, एरर वैल्यू रिक्वायर्ड, और यहीं से आप रिटर्न कर देंगे। क्योंकि अगर एम्प्टी है तो हम उसको नल पास तो नहीं कर सकते ना, तो हम यहीं से उसको चेक करके रिटर्न कर देंगे अगर वो एम्प्टी है तो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इनपुट टाइप सेट कर सकते हैं। क्योंकि सपोज वो ABCD डालना है, हमें चाहिए इंटीजर और डाल ABCD रहा है तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इनपुट टाइप सेट कर सकते हैं यहाँ से नंबर। तो इससे का जो इनपुट टाइप है वो भी जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डेटा का ऑब्जेक्ट बना लिया इनपुट डेटा के नाम से, जिसमें आपने की वैल्यू पेयर पास किया, जिसकी की है और वैल्यू क्या है आई, और आई आपको कहाँ से मिल रहा है, यूजर से मिल रहा है। अब इसको रिक्वेस्ट में ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, डॉट सेट इनपुट डेटा, और इसके अंदर ये इनपुट डेटा का ऑब्जेक्ट जो आपको पास करना है। तो इस तरीके से आप अपना इनपुट डेटा जो है पास कर सकते हैं अपने वर्क रिक्वेस्ट में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्कर डॉट गेट, इसलिए वर्कर नहीं, गेट इनपुट डेटा। तो आपको गेट इनपुट डेटा जो आपको डेटा आपको रिटर्न कर देगा, डेटा का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी हम कर देते हैं इनपुट डेटा इक्वल्स टू अल्ट एंटर करके डेटा क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनपुट डेटा जो आपका मिल चुका है। अब इनपुट डेटा के अंदर काफ़ी सारे वैल्यू पेयर हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए, आई की चाहिए। तो इंट आई इक्वल टू इनपुट डेटा डॉट गेट इंट। की क्या थी हमारी, की आपने यहाँ पे देखी थी, हमारी ही की हमने सेट करी थी की, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ माई की, ठीक है। तो आपने की, इसकी क्या है, माई की। और आपको इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी होगी कि इन केस अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कर देते हैं 0, ठीक है। तो आपने इंट आई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अब हमें यहाँ आई खुद से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एज ए इनपुट डेटा अब हमें मिल रहा है हमारे यूजर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं एक बार। तो इसने ये हमें बताया कि इनपुट डेटा कैसे ले सकते हैं। सिमिलरली द डाटा क्लास कैन बी यूज्ड टू आउटपुट ए रिटर्न वैल्यू। जैसे आपने इनपुट डेटा लिया, ऐसे आप अपने वर्क रिक्वेस्ट से डाटा को आउटपुट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डेटा आर कवर्ड इन मोर डिटेल इन द सेक्शन, ठीक है। आगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा इतना ही है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से रिजल्ट डेटा हटाते हैं, इसको सक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम रन कर देखते हैं, बट हमारा ये सेटिंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। हमने इनपुट डेटा इसको पास किया है, तो ये काम करना चाहिए। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, देखते हैं, वेट करते हैं।
तो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आपका लेटेस्ट आपको दिख रहा है। तो लेट्स सपोज हम अभी तक तो क्या होता है कि हम इनपुट डेटा जो कुछ नहीं दे रहे थे, अब तक हमारी आई की वैल्यू 0 थी। तो इस बार लेट्स सपोज मैं इनपुट डेटा 10 देता हूँ, तो अब हमारी वैल्यू जो है 10 से प्रिंट होनी चाहिए। अभी मैंने स्टार्ट पे क्लिक नहीं किया है, तो लोकेट अपना खुल चुका है। क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, इसको आप कर देते हैं मिनिमाइज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले खोलते हैं ऐप इंस्पेक्शन और देखते हैं हमारा वर्क जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ से प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे, अब तो कुछ दिखा नहीं रहा है, टाइम लेते हैं ऐप इंस्पेक्शन जो है वो डिवाइस डिटेक्ट करने में। हाँ, तो इसने कर लिया डिवाइस डिटेक्ट। तो देखते हैं, वेट करते हैं इसे खुलने का। तो बैकग्राउंड टास्क इंस्पेक्टर में जाएंगे तो देख सकते हैं आपका प्रिंट डेटा जो है वो एनक्यूड हो चुका है और दिखा रहा है कि अवेटिंग डेटा है। तो स्टेट एनक्यूड है इसकी, प्रीवियस कुछ नहीं है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, रिट्राई 0 है, अब तक कुछ रिट्राई नहीं किया इसने। ठीक है, तो अब तक ये रन क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं कुछ हमने, या फिर मे बी रिसोर्सेज कुछ ऐसे होंगे जो हमने सेट किए हैं। तो इनिशियल डिले हमने 1 मिनट का सेट किया हुआ है, ये शायद हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो इसी कारण से अब तक वो रन होना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल डिले है। तो 1 मिनट तो एटलीस्ट वो वेट करने वाला है, 1 मिनट के बाद वो रन होना स्टार्ट होगा। तो हम 1 मिनट का वेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो 1 मिनट पूरी हो चुकी है, तो रनिंग स्टेट में आ चुका है। और अभी खोलते हैं अपना लोकेट। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होना, प्रिंट होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमने जो आई की वैल्यू 10 पास किया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो इनपुट डेटा है वो सक्सेसफुली हमने पास कर दिया, क्योंकि इनिशियली हम आई की वैल्यू 0 लेते हैं, पर अब 10 हमने पास किया, 10 से स्टार्ट हुई वैल्यू, प्रिंट 10 से लेकर 99 तक की जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो काफ़ी सेटिंग्स से हमारे जो इनपुट डेटा हमने पास करना सीख लिया, और कैसे उस इनपुट डेटा का यूज़ करना है, यहाँ पे कैसे उसको रिट्रीव करना है और कैसे यूज़ करना है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप काफ़ी सारे की वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे हमने खाली आई की वैल्यू करी, आपको और भी वैल्यू पास करनी है। डॉट पुट, आप देखते हैं यहाँ पे पुट इंट है, पुट ऑल है, पुट और, पुट बुलियन एरे, पुट बाइट एरे, डबल एरे, फ्लोट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डेटा टाइप, लगभग सारे डेटा टाइप इसमें होंगे, वो आप इसमें डाल सकते हैं और वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, पार्सलेबल जो आप कह सकते हैं, पार्सलेबल जितने डाटा टाइप है वो आप इसमें पास कर सकते हैं। तो ये था आपका इनपुट डेटा। तो आज के वीडियो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा टैग के बारे में, कि टैग क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा बैकअप एंड रिट्राई पॉलिसी, फिर हम देखा टैग्स के बारे में कि टैग्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वर्क पे। हालांकि हमने यूजेज अभी नहीं देखी इंप्लीमेंट करके, पर करेंगे अगली वीडियो में। हमने यूजेज नहीं देखी उसकी, पर हमने देख लिया टैग को कैसे ऐड करना है, और हमने देखा कि हम मल्टीपल टैग भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखा असाइन इनपुट डेटा क्या है, कि हम इनपुट डेटा कैसे असाइन करते हैं और कैसे उस इनपुट डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है डाउट्स के लिए। तो मिलते हैं अपने वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। सबको बाय रहेगा, चलिए बाय।